दोस्तों, कल आपने इस कहानी में सुना कि किस तरह से उन लोगों की मृत्यु हो गई। आज आप इस कहानी में सुनेंगे कि कर्म का चक्र हम किस तरह से तोड़ सकते हैं। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। वह व्यक्ति बड़े ही नर्म स्वभाव से बोला कि यदि कर्म का चक्र इतना शक्तिशाली होता है, इसीलिए यह चक्र जन्म जन्म तक चलता रहता है, तो हम कभी भी इस चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि कर्म का चक्र तोड़ना तो कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और फिर गौतम बुद्ध बोले कि बेटा, चक्र तभी टूट सकता है जब हम अपने जीवन में सच्चाई के मार्ग पर चलें। तब गौतम बुद्ध बोले कि बेटा, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि कर्म का फल हमारे हाथ में नहीं, लेकिन कर्म करना हमारे हाथ में है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे भविष्य और वर्तमान दोनों ही संवर जाते हैं, और जब हम बुरे कर्म करते हैं तो हमारे जीवन में हमेशा परेशानियां बनी रहती हैं, और हम खां में खां का भगवान को दोष देते रहते हैं। तब गौतम बुद्ध बोले कि अगर तुम्हारे इरादे पवित्र हैं तो तुम्हारे कर्म का फल भी अच्छा ही होगा। जैसे आप मानकर चलो कि गांव में कुछ लोग कहते हैं कि हाल के पत्ते हाल नहीं सूखते, उन्हें सूखने में टाइम लगता है। वैसे ही हमारे कर्मों का फल भी समय आने पर ही मिलता है। इतनी बात सुनकर व्यक्ति के चेहरे पर एक तेज चमकने लगा, और फिर गौतम बुद्ध ने बताया कि दुख का कारण हमारी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारे कर्म भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। इन बातों को सुनकर वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, हे प्रभु, आज आपने मुझे अंधकार से बाहर निकाल दिया। मैं ये प्रण लेता हूँ कि जीवन में हमेशा दूसरों की मदद करूँगा और सत्य का पालन करूँगा, और हमेशा ही अपने जीवन में अच्छे कर्म करता रहूँगा। यह बात सुनकर गौतम बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि यही मुक्ति का पहला कदम है। दोस्तों, आप यह मानकर चलो कि हमें प्रत्येक दिन अवसर मिलते हैं और हम उन अवसरों को कल पर टाल देते हैं। दोस्तों, यही अवसर हमारे आने वाले जीवन का निर्णय करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसा कर्म हम पिछले जन्म में करते हैं, अच्छे या बुरे, वैसा ही फल हमें इस पृथ्वी पर भोगना पड़ता है। यही विधि का विधान है। दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। राजू भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम दिल से आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी कहानी जरूर पसंद आ रही होंगी। अगर हमारी कहानी आप लोगों को पसंद आ रही हो तो आप अपने फैमिली तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले दी जा सके। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आज हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।